नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिक मैथ में। हम लोग ALP का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 28 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि बाइक वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंत श्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जा सकती है कहलाती है। और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, फेफड़े का आयतन। क्या है? लंग्स वॉल्यूम। वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंत श्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जा सकती है फेफड़े का आयतन कहलाती है। मनुष्य का जो हृदय होता है वो 4 कोष्ठक का होता है और हृदय शरीर में पसली के नीचे थोरेसिक गुहा में स्थित होता है। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन जो लाल रक्त कण का हिस्सा है शरीर में ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है। एक स्वस्थ मनुष्य के समान श्वसन के दौरान लगभग 500 ml वायु का उपयोग होता है। कार्यात्मक अपशिष्ट क्षमता सांस छोड़ने की प्रक्रिया के बाद फेफड़ों के भीतर रहने वाली हवा की कुल मात्रा है और यह लगभग 2400 ml होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के फेफड़े की क्षमता लगभग 6000 ml होती है। अगला है परमाणु के बोर मॉडल के अनुसार जो है कल्पना की जाती है कि इलेक्ट्रॉनों की कोणीय संवेग h/2π का सरल गुणांक होता है, यानी mvr बराबर होता है nh/2π होता है, जहां n बराबर जो है 1 2 3 होता है। यदि कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसका कुल कोणीय संवेग h/2π का जो है वो सरल गुणक होता है। पुरकिंजे तंतु खाली स्थान में विशिष्ट है और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, हृदय में स्नायु तंतु। पुरकिंजे तंतु हृदय में स्नायु तंतु जो है में विशिष्ट है। न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजनीय कोशिका है जो मस्तिष्क से सूचनाओं को आदान प्रदान करता है। तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला रोग जो है वो मेनिंजाइटिस है, पार्किंसन है और माइलोडिप्लेसिया है। मानव हृदय को घेरने वाले झिल्ली का नाम पेरिकार्डियम है। क्या है? पेरिकार्डियम है। और न्यूरॉन्स तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। न्यूरॉन्स जो है वो तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। नेक्स्ट है एक चालक को कुछ आवेश दिया जाता है तो उसका विभव, और इसका आंसर हो जाएगा संपूर्ण चालक पर समान होगा। एक चालक को कुछ आवेश दिया जाता है तो उसका विभव संपूर्ण चालक पर समान होगा। एक चालक के अंदर विद्युत स्थैतिक क्षेत्र जो होता है वो 0 होता है। विद्युत स्थैतिक क्षेत्र 0 होता है। आवेश चालक की सतह पर विद्युत स्थैतिक क्षेत्र प्रत्येक बिंदु पर सतह के लिए समान होना चाहिए। अगला है जैसे जैसे हम आवर्त सारणी के किसी समूह में नीचे जाते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता खाली स्थान, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या है? घटती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है वो घटती है। आवर्त सारणी में किसी समूह में नीचे जाते हैं, अगर इस तरह नीचे जाते हैं तो वो घटता है। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन बंधुता घटता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता घटता है। एक निश्चित कूट भाषा में चेक को इतना लिखा जाता है, सर्ज को इतना लिखा जाता है, उसी भाषा में पृष्ठ को क्या लिखा जाएगा? देखते हैं किस तरह लिखा है। CHECK इसमें लिखा गया है कितना? 6 1 6 5 6 2 2 है। यहाँ से देख रहे हैं कि अगर C का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है? 3 होता है और इसे गुना करके 2 लिखा गया है। H का जो होता है वो 8 होता है, इसे गुना 2 करके 16 लिखा गया है। E का जो होता है 5, उसमें गुना नहीं किया गया, डायरेक्ट लिखा गया है। C का वैल्यू होता है 3, इसे गुना किया गया 2। K का वैल्यू जो होता है 11, इसे गुना करके 2 लिखा गया है, 22 किया गया है। यानी यहाँ पता चल रहा है कि वोवेल को जो स्थानीय मान होता है वही रखा गया है, कॉन्सोनेंट जो भी है उसे गुना 2 से किया गया है। तो आइए निकालते हैं PRIEST का। P का जो मान होता है कितना होता है? 16 होता है, ये 18 होता है, ये 9 होता है, ये 5 होता है, S का 19 और ये T का 20 होता है। अब इसे देखते हैं तो ये हो जाएगा 32 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 9 तो डायरेक्ट रहेगा, 5 भी रहेगा क्योंकि ये सब वोवेल है। ये 19 दूना 38 है और 2 दूना 40 है, यानी 18 दूनी 36 हो जाएगा। 32 36 9 5 38 40। आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो छठा का बी हो जाएगा। क्या है? बी होगा। 7वां प्रश्न है कथन एवं निष्कर्ष का। कह रहा है सभी जोकर किताबें हैं। अगर मान लिया कि ये जोकर है, सभी जोकर जो है वो क्या है? किताबें हैं। ये किताबें हैं। उसके बाद कुछ किताबें भारी है, कुछ किताबें जो है वो क्या है? भारी है, तो ये हो जाएगा भारी है।
उसके बाद कह रहा है कुछ भारी ट्रक है, कुछ भारी जो है वो ट्रक है, क्या है, ट्रक है। निष्कर्ष, कुछ किताबें जोकर है, बिल्कुल सही। सभी किताबें भारी है, गलत है। कुछ ट्रक भारी है, बिल्कुल सही। आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 1 और थर्ड जो है वो अनुसरण कर रहा है। चलिए, वजन पौंड ऊंचाई क्या होगा, मीटर होगा, क्या होगा, मीटर होगा। जिस तरह वजन को पौंड से नापते हैं, ऊंचाई को मीटर से। दर्पण को चित्र में दिखाए गए अनुसार AB पर रखे जाने पर दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। इसका सही दर्पण प्रतिबिंब जो होगा वो क्या होगा, ए हो जाएगा, क्या है, ए होगा। 10 नंबर, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में सन्निहित है, घूर्णन की जो है अनुमति नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो ए हो जाएगा, क्या है, ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पर है ये जो ये और यहाँ पर ये फिगर मिल रहा है, यानी ए हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न कर रहा है कि डी, पी, डब्ल्यू, वाई और एम एक परिवार एक दूसरे से मिलने के लिए यात्रा कर रहा है। डब्ल्यू अपनी पुत्रियां डी और पी के साथ यात्रा कर रहा है, यानी जो है डब्ल्यू जो है वो क्या कर रहा है, 2 पुत्री है, कौन कौन सा है, तो डी और पी है। यानी एक जो है पुत्री जो है वो डी है और एक पुत्री जो है वो क्या है, पी है, क्या है, पी है। ये दोनों जो है वो पुत्री है। उसके बाद कह रहा है कि एम अपनी नानी बाई के साथ यात्रा कर रहा है। एम जो है अपनी नानी बाई के साथ यात्रा कर रहा है, यानी अगर इसकी कोई जो है वो पुत्री हो सकती है, पुत्री एम, और इसकी जो है ये पत्नी हो सकती है बाई, क्या है, बाई, क्योंकि डब्लू अगर पति होगा, डब्लू जो है वो पति होगा, बाई पत्नी होगा, तो एम का क्या हो जाएगा, ये नानी हो जाएगा, ये नानी हो जाएगा। डी एम की माता है, डी जो है वो एम की माता है, यहाँ हो गया। बाई पी में किस प्रकार संबंधित है, बाई जो है बाई पी में किस प्रकार संबंधित है, बाई पी से, यानी पी से हमें देखना है। तो ये क्या है, ये माता है, तो ये यदि ये पिता है तो यहाँ क्या बाई क्या हो जाएगा, माता हो जाएगा। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि ये पति पत्नी है, क्या है, पति पत्नी है। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से एक शास्त्रीय भाषा है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, संस्कृत, क्या है, संस्कृत। संस्कृत भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से एक शास्त्रीय भाषा। वर्तमान में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है। कौन कौन किया गया है, तमिल को कब किया गया है, 2004 में। संस्कृत को कब किया गया है, 2005 में। तेलुगु को कब किया गया है, तो 2008 में। मलयालम को कब किया गया है, तो मलयालम को 2013 में। उड़िया को कब किया गया है, उड़िया को किया गया है 2014 में, क्या है, 2014। पहले 6 शास्त्रीय भाषा था, लेकिन 3 अक्टूबर 2024 को मराठी, क्या है, मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया, क्या है, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। अब टोटल कितने हो गए, अब 11 शास्त्रीय हो गए, कितना, 11 शास्त्रीय भाषाओं की संख्या हो गया। पहले 6 था, तमिल, संस्कृत, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, उड़िया। अब हो गया कितना, बंगाली, मराठी, पाली, प्राकृतिक, ये सब जो है वो हो गया, टोटल जो है 11 हो गए। अगला है, भारत के उत्तरी मैदानों का वह भाग जिसमें प्राचीन जलोढ़ मौजूद है क्या कहलाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बांगर कहलाता है। उत्तरी मैदान का वह भाग जिसमें प्राचीन जलोढ़ मौजूद होता है बांगर कहलाता है। जलोढ़ मिट्टी 2 भागों में बांटा जाता है, कौन कौन है, एक खादर और एक जो बांटा जाता है वो बांगर, क्या है, बांगर। उत्तरी मैदानों को सबसे विशालतम भाग पुरानी जलोढ़ मृदा से बना है, जो नदियों को बाद वाले मैदान के ऊपर स्थित है तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करती है। इस भाग को बांगर के नाम से जाना जाता है। और उत्तर भारत में शिवालिक के गिरिपद प्रदेश में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक के क्षेत्र को भाबर जो है कहा जाता है। भाबर के दक्षिण में तराई जो 15 से 30 किलोमीटर चौड़ाई जो है वो दलदली पेटी है, जहां नदियां धरातल पर पुनः प्रकट होती है तथा दलदली क्षेत्रों का निर्माण करती है। और खादर मैदान का वह निचला भाग है जहां नदियां प्रतिवर्ष बाढ़ का जल फैलाती है एवं नवीन जलोढ़ परत का निर्माण करती है। तो ध्यान रख सकते ये जो है खादर वो नवीन जलोढ़ है,
और ये जो बांगर है वो क्या है, वो प्राचीन जलोढ़ है। क्या, प्राचीन जलोढ़ है। राज्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो प्रत्येक दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य जो है वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। क्या है, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। कार्यकाल जो होता है, कार्यकाल कितने सालों का होता है? तो कार्यकाल जो है 6 सालों का होता है। अब प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं तथा उतने ही सदस्यों का निर्वाचन होता है। यह अनुच्छेद 83(1) में वर्णन है। अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अधिक निर्वाचित जो है अप्रत्यक्ष रूप से तथा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्यों से मिलकर बनते हैं। अगला प्रश्न है, व्युत्क्रम विचरण के निम्नलिखित सारणी में ए, बी और सी क्रमशः मान क्या होगा? यहाँ जो दिया हुआ है मान mn दिया हुआ है, इसी तरह ए बी सी का मान निकालना है। तो यहाँ पर क्या करना है कि इसको इक्वेट कर देना है, किससे? इससे इक्वेट कर देना है। इस तरह के प्रश्न को कैसे बनाना है? 15 गुना -4 बराबर हो जाएगा -6 गुना ए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये निकल जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 15 गुना 4/6 बराबर 10। ए का मान निकल गया 10। चलिए अब बी का उसी तरह इक्वेट कर देते हैं। बी इक्वेट हो जाएगा 15 गुना -4, बी को फिर इससे कर देते हैं। 15 गुना -4 बराबर 2 गुना बी। बी का मान हो जाएगा 15 गुना -4/2 यानी -30 हो जाएगा। क्या है, -30। एक 10 और -30 आया, आंसर हमारा जो हो गया 15 के ए हो गया। सी निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आप सी निकालते तो सी को उसी तरह करना है, 15 गुना -4 बराबर सी गुना 60। तो सी बराबर होगा 15 गुना -4/60। तो ये होगा 15 दूनी, ये 2 माइनस कितना था, तो -15 गुना नहीं होता, 15 चौ 60 होता, 4 4 हो जाता, -1। आंसर हमारा ए होगा। निम्नलिखित में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? दिया हुआ है ऑप्शन में, इसमें बताना है कि सबसे छोटी संख्या क्या है। तो पहला ऑप्शन को अगर इसे हल करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा के पावर -2 गुना -2 गुना -2 बराबर हो जाएगा 5 के पावर -8 हो जाएगा, यानी 1 के पावर 5/8 हो जाएगा। उसी तरह अगर हम बी को देखते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 5 गुना -2 गुना 2 गुना -2, ये जो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये होगा कितना, ये होगा 5 के पावर 8। क्या है, 5 के पावर 8। इसे अगर चेक करते हैं तो ये 2 के पावर हो जाएगा -5 गुना -2 गुना -2, 5 दूनी 10, 10 दूनी तो है 20, 2 के पावर -20। अगर इससे देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2 के पावर -5 गुना 2 गुना -2, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, यानी 2 के पावर 20। तो सबसे छोटी संख्या जो है वो कौन सा है, तो ये है 2 के पावर -20। आंसर जो हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। एक शंकु की ऊंचाई जो है वो 15 सेंटीमीटर है और इसके आधार पर त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन क्या होगा? तो शंकु को जो है ऊंचाई दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, आर दिया हुआ है कितना 14 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन कितना होता है? शंकु का जो आयतन होता है वो आयतन बराबर 1/3 पाई r² h होता है, यानी 1/3 गुना 22/7 गुना 14 गुना 14 और एच कितना है, तो वो है 15। बस इसे कैलकुलेट कीजिएगा, आंसर हो जाएगा 380 सेंटीमीटर क्यूब। 380 सेंटीमीटर क्यूब आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है, ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 28 - 25, 28 - 25 भागा 5 प्लस 55 प्लस 25 - 30 प्लस 20 - 10 प्लस 30 का मान क्या होगा? तो सिंपल इसे क्या करना है, बोर्ड मास से हल कर देना है और जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 58 - 5 प्लस 80 - 70 और 53 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा डी होगा। एक निश्चित धनराशि पर 8 वर्ष और 9 वर्ष के लिए 11% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज के बीच का अंतर 132 है, वह धनराशि कितनी है? एक निश्चित धनराशि पर 8 वर्ष और 9 वर्ष के लिए 11% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज के अंतर कितना, 132 है, तो वह धनराशि कितनी है? तो 9 - 8 वर्ष का अंतर जो है वो कितना है, 132 है, यानी 1 वर्ष का अंतर कितना निकल के आ गया, 132 आ गया। तो ब्याज जो हो जाएगा कितना हो जाएगा,
1 वर्ष का, तो 132 कितना 11%, 11% बराबर 132 है। तो 100% बराबर कितना हो गया 132/11 गुना 100 क्या हो जाएगा 1200, क्या है 1200। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, क्या है ए हो जाएगा। मानव शरीर के सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो सी जांघ की हड्डी, क्या है जांघ की हड्डी। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है और सबसे कमजोर हड्डी छाती की हड्डी होती है, यानी पसली रिब्स होती है। यहाँ जो है वो दिया हुआ नहीं है मजबूत जबड़े की हड्डी, तो यहाँ पर जो होगा उसके बाद जांघ की जो है वो हड्डी होगा। मानव के रीढ़ में कुल कितनी हड्डियां होती है 33 होती है, क्या रीढ़ में 33 होता है, चेहरे में 14 होता है, पसलियों में 12 जोड़ी अर्थात कितना होता है 24 हड्डी होती है। और कलाई की अस्थियां जो हो मेटाकार्पलस कहलाती है। टिबिया शरीर के टांग के अग्रभाग की अस्थि है, क्या है अस्थि है। टिबिया शरीर के टांग के अग्रभाग की अस्थि है। दोनों कानों में कुल 6 अस्थियां जो है वो पाई जाती है। अगला है एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबता दिशा में गति कर रहा है, तब क्या होगा, तो कण की चाल अपरिवर्तित रहेगी, क्या रहेगी कण की चाल अपरिवर्तित रहेगी। यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर को आधा कर दिया जाता है तो इसमें बहने वाली धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी V प्रोपोर्शनल टू I होता है। तो V1/V2 बराबर I1/I2, V2 बराबर होगा V1 कितना V1/2, तो I2 बराबर कितना हो जाएगा I1/2 हो जाता है। आंसर हो जाएगा A आधा हो जाएगी। जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट ZnSO4 7H2O को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा श्वेत तूतिया, व्हाइट पेट्रोल के नाम से जाना जाता है। अगर नीला तूतिया पूछ देता, नीला तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CuSO4 × 5H2O, क्या है 5H2O। और एप्सम सॉल्ट अगर पूछ देता तो ये होता है MgSO4 × H2O, क्या है H2O। फेरस सल्फेट को ग्रीन बिट्रोल कहते हैं, क्या है ग्रीन बिट्रोल कहते हैं। उसका फार्मूला जो होता है FeSO4 × 7H2O, क्या है 7H2O जो है वो क्या है फेरस सल्फेट, क्या है फेरस सल्फेट या ग्रीन, क्या है ग्रीन विट्रियोल, क्या है ग्रीन विट्रियोल है। अगला है किसी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती है, और इसका आंसर हो जाएगा ए प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति पर ताप पर निर्भर नहीं करते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ एवं फेराइट की चुंबकीय प्रवृत्ति तापमान के साथ जो है वो घटता है। अगला है प्रिया ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या है एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह उसके भाई के दादी की इकलौती संतान है। कोई जो है वो क्या है प्रिया है, कह रहा है कि कोई व्यक्ति की ओर इशारा करते उसके भाई, कोई भाई होगा यहाँ पर भाई होगा के दादी, क्या हुआ दादी के इकलौती संतान है, यानी दादी की इकलौती संतान है, क्या है संतान जो है वो व्यक्ति हो जाएगा। वह व्यक्ति जो है क्या हो जाएगा भाई का पिता हो जाएगा, क्या है पिता हो जाएगा। तो ये प्रिया से किस प्रकार संबंधित है, वह प्रिया से किस प्रकार संबंधित है, तो प्रिया के ये पिता हो जाएगा। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो क्या होगा बी होगा। एक कागज को नीचे दिखाए गए अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, खोले जाने पर यह किस्सा दिखाई देगा। इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी होगा, क्या हो सी होगा। कथन एवं तर्क का प्रश्न है, घरेलू बाजार में बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए सरकार ने अगले 4 सप्ताह के लिए गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया जाना प्रस्तावित किया है। तर्क, देश के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ के कारण इस मौसम में गेहूं की फसल के उत्पादन में तीव्र गिरावट आई है। दूसरा, गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध के परिणाम स्वरूप मौजूदा अनुबंधों को पूरा न होने पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारी जुर्माना लगेगा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा तर्क सेकंड कथन का समर्थन नहीं करता है, जबकि तर्क एक जो है वो समर्थन कर रहा है। अनुबंधों के न होने पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारी जुर्माना लगेगा, ये जो है समर्थन नहीं करता है, जबकि ये समर्थन कर रहा है। तो आंसर हो जाएगा बी। अगला है कथन एवं निष्कर्ष का प्रश्न। एक व्यंजक दिया हुआ है, उसी के अनुसार हमें निष्कर्ष निकालना है। तो यहाँ पर V लेस देन G है, क्या है V लेस देन G है, तो ये हमारा जो है G बड़ा है। यहाँ पर तो G बड़ा है लेकिन W छोटा है बाई, अब बाई से बड़ा है V। तो यहाँ पर देखिए अगर मान ले कि बाई नहीं रहता, यहाँ पर V रहता, तो G ग्रेटर इक्वल देन W ग्रेटर देन
ये भी होता है। तो हमारा जो है ये दोनों, ये इधर जा रहा है, ये एक इधर जा रहा है, तो ये हमारा इक्वेशन जो है वो सही नहीं है। जेड लेस देन जो है वो डब्लू, जेड लेस देन डब्लू, देखिए जेड ग्रेटर देन जी ग्रेटर इक्वल देन डब्लू, यानी जेड जो है वो ग्रेटर देन डब्लू हो सकता है, ना कि डब्लू लेस देन जेड। तो आंसर ये भी गलत है। आंसर हो जाएगा 28 का कौन सा, तो वो हो जाएगा ए। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। 3 है और 8 है, क्या है 3 8 14 30 58 है। तो यहाँ पर से 3 को लिख सकते हैं, 3 + 3 कितना हो जाएगा, +8, यानी हमारे पास जो होगा 3 + 8 करते हैं और फिर इसमें एक और 3 जोड़ देते हैं, तो हमारा जो हो जाता है 14 हो जाता है। और 8 + 8 +14 जोड़ते हैं तो हो जाता है 30, यानी शुरुआत जो लेटर है उसे डबल बार करते हैं तब जोड़ते हैं तो ये 30 होता है। उसी तरह क्या होगा कि 8 + 8 +14 30 हो गया। अगला वाला में क्या होगा, 14 + 14 +30, या 58 होना चाहिए, 14 दूनी 28 और 30 58 होगा। अगला बार में क्या होगा, 30 + 30 + 58, यानी 60 + 58 कितना हो जाएगा, 118। क्या है 118। आंसर जो हमारा हो जाएगा 29 के बी होगा। क्या है, बी होगा। अगला प्रश्न कि एक पिता की वर्तमान आयु उसके 2 पुत्रों की वर्तमान आयु के योग की 1.5 गुनी है। 6 वर्ष बाद उसकी आयु और उसके पुत्रों की आयु का योग का अनुपात 6:5 होगा। पिता की वर्तमान आयु क्या होगा। माना कि 2 पुत्रों की आयु का योग क्या है, तो 2x है। क्या है, 2x है। पिता की आयु कितना हो जाएगा, पिता की आयु जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3x। क्या है, 3x वर्ष होगा। प्रश्न में कह रहा 3x + 6 अब बटा 2x + 6 + 6, क्योंकि दोनों को जो बड़ा है 6 6, तो 6 + 6 है बटा 6/5 हो जा रहा है। रेशियो कितना, 6/5। यहाँ से x का मान निकाल देना, 15x - 12x बराबर 72 - 30। 3x बराबर क्या हो जाएगा, 42। x बराबर जो हो जाएगा वो 14 हो जाएगा। पिता की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 गुना कितना, 14 चौतिया 42 वर्ष। क्या है, 42 वर्ष। आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। 1867 में मुंबई में आत्माराम पांडुरंग द्वारा स्थापित खाली स्थान धार्मिक और सामाजिक सुधार का एक आंदोलन था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, प्रार्थना समाज का। क्या है, प्रार्थना समाज का। प्रार्थना समाज की स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और एमजी रनाडे ने किया था। प्रार्थना समाज की स्थापना के प्रेरणा स्रोत केशव चंद्र सेन थे। प्रार्थना समाज के सिद्धांत और विचार भी ब्रह्म समाज के अनुरूप ही थे। और 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने किसे, ब्रह्म समाज की स्थापना की। क्या है, ब्रह्म समाज की स्थापना की। 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने बॉम्बे में किसे, आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना की। 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, तो बी, बम्बई विश्वविद्यालय के। क्या है, बम्बई विश्वविद्यालय के। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच को लागू किया, और लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 ईस्वी में 3 प्रेसिडेंसी कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई में विश्वविद्यालय जो है वो स्थापित किया गया। तो इन दोनों में से किसी का और नहीं, कलकत्ता और मद्रास ऑप्शन में नहीं है, बम्बई है। तो आंसर जो हो जाएगा वो बम्बई हो जाएगा। अगर पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना 1882 ईस्वी में हुआ है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का स्थापना 1887 ईस्वी में हुआ है। बुंदेलखंड जो हुआ है 1975 में हुआ है। कई बार पूछ लिया जाता है। दिल्ली विश्वविद्यालय तो ये हुआ 1922 ईस्वी में। आगरा अगर पूछ लिया जाए तो ये 1927 में। क्या है, 1927 में। भारत में प्रतिवर्ष खाली स्थान को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा बी, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। उस दिन वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस भी मनाया जाता है। 31 अक्टूबर 1875 को खेड़ा जिले में हुआ था वल्लभ भाई पटेल का जन्म, और मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को हुआ था। राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है, और ये पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो 182 मीटर है का निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में किया गया है। अगला है 22 पुरुषों के एक समूह में 2 पुरुष जिनकी औसत आयु 58 वर्ष है के स्थान पर 2 नए पुरुष आ जाते हैं। यदि समूह की औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है तो 2 नए पुरुषों की औसत आयु जो है वो कितनी है। तो 2 नए पुरुषों की औसत आयु तो 2 × 58 - 22 ×
2 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा तो 2 गुना 58 माइनस 22 बटा 2 बराबर ये हो जाएगा 36 वर्ष। क्या है 36 वर्ष। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ए बी से 4 गुना जो है वो अच्छा कारीगर है। ए जो है वो बी से 4 गुना अच्छा कारीगर है और दोनों साथ मिलकर एक काम को 84 बटा 15 दिनों में पूरा करते हैं। ए अकेले वह काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है। यानी जो है ए की क्षमता बी की क्षमता अगर देखा जाए ए बटा बी की क्षमता तो ये 4/1 है। क्या है 4/1 है। कुल कार्य कितना होगा, कुल कार्य जो हो जाएगा 4 प्लस 1 मिलके करता है 84 बटा 15 दिन में, यानी 28 यूनिट हो जाएगा। कितना 28 यूनिट हो जाएगा। अब ए अकेला कितना करेगा, कह रहा है ए अकेले कितना करेगा, ए अकेला कितना करेगा तो 28 तो काम है, ए का क्षमता 4 है तो 7 दिन में पूरा कर जाएगा। आंसर होगा डी होगा। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 4, 7 और 23 से विभाज्य है। तो सिंपल है 4, 7 और 23 का एलसीएम निकाल लीजिएगा। आंसर हो जाएगा 644। 644 किससे 10 बार में से गुना करिएगा तो ये निश्चित है 4, 7, 23 से विभाज्य हो जाएगा। यानी आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या बी। यदि 4p बराबर 5q और 3q बराबर 4 है आ रहा है तो p q r का मान कितना होगा। यहाँ पर दिया हुआ है 4p बटा 5q, यानी p बटा q बराबर दिया हुआ है 5/4, q बटा r दिया हुआ है 4/3। p अनुपात q अनुपात r है। पी आर जो है 5 और 4 है और क्यू आर जो है वो 4 और 3 है। यहाँ पर लिखा जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर भी 4 हो जाएगा। 520 अनुपात 416 अनुपात 4 तिया 12 हो जाएगा। यानी 20, 16, 12 है तो ये 4 से काट और सिंपल कर देते हैं। 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 5, 4, 3। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है डी हो जाएगा। यदि 5 सेव और 8 आम, 5 सेव और 8 आम का जो मूल्य है 9 सेव और 4 आम के मूल्य के बराबर है तो 1 आम के मूल्य और 1 सेव के मूल्य का अनुपात जो है वो कितना है। तो यहाँ हो जाएगा कितना, प्रश्न से 5 सेव प्लस 8 आम बराबर हो जाएगा 9 सेव प्लस 4 आम। यहाँ हो जाएगा 5 सेव और 9 सेव कितना हो जाएगा, 4 आम बराबर कितना हो गया, 4 सेव के बराबर हो जाएगा। तो आम बटा सेव के जो अनुपात हो जाएगा 1/1, यानी 1:1। आंसर होगा सी। 12 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच एक 2 कूलम्ब आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य जो है वो कितना होगा। तो V जो है वो कितना है, V है 12 वोल्ट, Q जो है 2 कूलम्ब, क्या है 2 कूलम्ब है तो W कार्य बराबर होता है QV, यानी 12 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा 24 जूल। क्या है 24 जूल। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है ए होगा। एक कौवा कंकड़ उठाता है और उन्हें एक बर्तन में डालता है जो बर्तन से 10 मीटर दूर है। ऐसा करते हुए वह 80 सेकंड के भीतर 5 चक्कर लगाता है। कौवा की औसत चाल क्या होगा। कौवा द्वारा 5 चक्कर लगाया जाता है। एक चक्कर में जो है वो कितना होता है 10 प्लस 10 मीटर चलता है, यानी टोटल 20 मीटर दूरी तय करता है। और चक्कर का कुल दूरी कितना हो गया तो 20 गुना 5 चक्कर 100 मीटर। 100 मीटर जो लगाता है, समय कितना है, समय जो है 80 सेकंड है, 80 सेकंड है। तो औसत चाल निकालने के लिए कह रहा है। औसत चाल जो हो जाएगा वो कुल दूरी 100 बटा कुल समय 80, यानी ये हो गया 5 दूनी क्या हो जाएगा 10 और 4 दूनी 8, 5/4 यानी 1.25 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा, सी हो जाएगा। वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के पहले और दूसरे नियम परिणाम है और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, क्रमानुसार वैद्युत आवेश और ऊर्जा के संरक्षण। क्या है विद्युत के आवेश और ऊर्जा के संरक्षण। अगला है निम्नलिखित में कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो हम एक ट्रिक जानते हैं, अनिल। अनिल आ से जो होता है अम्ल होता है, नी से नीला होता है और ये लाल होता है। अम्ल जो है वो क्या करता है, नीला से लाल में बदलता है। तो नीले लिटमस को लाल कर रहा है तो वो होगा अम्ल होगा। इसमें अम्ल कौन है, तो 42 का आंसर जो है डी, सिरका। सिरका जिसे बोलते हैं विनेगार, जो है कि अम्लीय गुण होता है। लिटमस जो है लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त होता है जिसका प्रयोग अम्लता एवं क्षारता के परीक्षण के लिए किया जाता है।
तो हम लोग तो ये करता है, क्षार क्या करता है, क्षार जो है वो लाल को किस में बदलता है, नीला में बदलता है। क्या है, नीला में बदलता है। अगला है, दो उत्तल लेंस ए एवं बी एक दूसरे के संपर्क में क्रमशः स्थित है, जिसकी फोकस दूरी जो है एफ जो है वो कितना है, 0.3 है। F2 जो है मीटर में, F2 बराबर है 0.2 मीटर है। तो 1/f बराबर होता है 1/f1 प्लस 1/f2। क्यों, क्योंकि दोनों जो है वो इस तरह चिपका हुआ है, दोनों जो है इस तरह। तो हमारा हो जाएगा 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, यानी 1/0.2 प्लस 1/0.3 हो जाएगा, यानी 0.2 प्लस 0.3 बटा 0.06। एफ बराबर आ जाएगा 0.06 बटा 0.5, यानी 0.12 मीटर हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है, सी हो जाएगा। राधा और रमा की आयु का जो अंतर है 6 वर्ष है और उनकी आयु का योग 26 है। राधा की आयु ज्ञात कीजिए यदि वह रमा से बड़ी है। तो राधा की आयु जो है बराबर x वर्ष हो जाएगा, रमा की आयु कितना हो जाएगा, x माइनस 6 वर्ष हो जाएगा। तो प्रश्न करा x प्लस x माइनस 6 बराबर क्या है, 26। तो 2x बराबर हो जाएगा 26 प्लस 6, तो x बराबर जो हो जाएगा 32/2 बराबर 16 वर्ष। क्या है, 16 वर्ष। आंसर हमारा जो हो जाएगा सी। विद्यार्थियों की एक कक्षा में राधिका का स्थान शीर्ष से 18वां और नीचे से 32वां है। कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। तो ये हो जाएगा कितना, 18 प्लस 32 में से 1 घटा दीजिए, हो जाएगा 49। आंसर हो जाएगा सी। फूल, गुलाब, मधुमक्खी। फूल के अंतर्गत जो आएगा वो क्या आएगा, गुलाब। अगर मान लिया कि ये फूल है तो ये हो जाएगा गुलाब। क्या है, गुलाब। मधुमक्खी जो है वो अलग हो जाएगा। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो 46 का जो है ए हो जाएगा। क्या है, ए हो जाएगा। अगला है, राहुल की किसी योजना का समय समाप्त होने में केवल 2 दिन शेष है और उसने अभी तक अपनी परियोजना का कार्य करना आरंभ नहीं किया है। निम्नलिखित कार्यवाहियों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। भविष्य में ऐसी समस्याओं से बचने के लिए उसे तुरंत समय प्रबंधन की कोई पुस्तक पढ़नी चाहिए। उसे अपने समय का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करना चाहिए और बिना विलंब किए परियोजना को शुरू कर देना चाहिए। उसे पहले अपनी परियोजना का लेआउट बनाना चाहिए और फिर उसे लेआउट का पालन करना शुरू कर देना चाहिए। और इसका सही आंसर जो होगा वो दूसरा और तीसरा जो है ये बिल्कुल सही है। किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है समय प्रबंधन के लिए। पहले क्या करना होगा कि बिना विलंब की अपनी परियोजना को शुरू कर देना चाहिए, समय का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करना चाहिए और लेआउट बनाना चाहिए और लेआउट को पालन करना चाहिए। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा ए होगा। दिए गए चित्र में कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, कितने जो है वो समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। तो आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, सी। 6 समकोण त्रिभुज जो है वो बनाए जा सकते हैं। अगला है, दिए गए चित्र में कितने वर्ग है, इस चित्र में कितने वर्ग है। तो आंसर हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 13। 49 का जो है आंसर हो जाएगा 13। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मॉरिशस में। क्या है, मॉरिशस। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ हैं। अब मॉरिशस के जो राजधानी है, कई बार ये भी पूछा जाता है, पोर्ट लुइस है। क्या है, पोर्ट लुइस है, पोर्ट लुइस। अगला है, किसके द्वारा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट एट iOS 8 लॉन्च किया गया है। और इसका आंसर हो जाएगा ए, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। 16 अगस्त 2024 को अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट एट iOS 8 इसे अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा SSLV-D3 रॉकेट से जो है वो लॉन्च किया गया है। यह एक रिमोट सेंसिंग माइक्रो सैटेलाइट है जिसका जीवन काल लगभग 1 वर्ष है। एक परीक्षा में संदीप को उत्तीर्ण अंकों में 55% अंक मिले हैं, उसे 223.2 अंक मिले हैं। यदि उत्तीर्ण प्रतिशत 62% है तो परीक्षा के अधिकतम अंक जो है वो कितने हैं। परीक्षा का उत्तीर्ण अंक कितना है, 62% है। संदीप को प्राप्त अंक जो है 62 का 45/100। क्या है, 45/100। तो ये हो जाएगा 223.2 बराबर 27.9%। तो 100% बराबर हो जाएगा कितना, 223.2 बटा 27.9 गुना 100 बराबर हो जाएगा 800। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्या है, बी होगा। अगला प्रश्न है कि 3 पुरुष 4 महिलाएं और 6 लड़के मिलकर किसी काम को 5 दिनों में पूरा करते हैं। एक दिन में एक पुरुष जितना काम करता है महिला उससे 2 गुना काम करती है
और एक पुरुष की तुलना में एक लड़का आधा काम करता है, कितनी महिलाएं अकेले ही उस काम को 7 दिनों में पूरा कर सकेगी। तो पुरुष महिलाओं और लड़कों की क्षमता की अगर बात करें तो 2:4:1 है। क्या है? 2:4:1 है। अगर कुल काम की बात किया जाए, कुल काम की बात किया जाए तो 3 पुरुष है तो 3 × 2 प्लस 4 जो है वो महिलाएं हैं, उसकी क्षमता 4 है। 4 × 4 अब प्लस जो है 6 लड़का है तो 6 × 1 हो जाएगा। और कितने 5 दिनों में पूरा करते हैं, क्या है? पूरा करते हैं तो गुना 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक पुरुष जितना काम करता है महिलाएं उससे 2 गुना काम करती है। एक पुरुष जितना तुलना में एक लड़का आधा काम करता है, तो 2:4:1 जो है इसका क्षमता हो गया। ये टोटल कुल कार्य निकल गया, ये कितना हो गया? तो ये हो गया 140। क्या है? 140 हो जाएगा। अब कह रहा है कि कितनी महिलाएं अकेले ही इस काम को 7 दिनों में पूरा कर सकता है, यानी 140। अब महिलाओं की क्षमता कितना है? 4 से जो है वो भागा देना है और इक्वल जो है वो 7 लाना है, x × 4 करके ये भागा देना है। यानी अब यहाँ से हम निकल जाएगा कितना? 7×28 x बराबर 140। x बराबर जो हो जाएगा 140 बटा कितना हो जाएगा? 28। तो यहाँ पर हो जाएगा, आप इसे कर लीजिए 7×28 और ये हो जाएगा 4×4 4×8 4×3 12 20 4×5 35, यानी 35/7 हो जाएगा। ये 7 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी 5 महिलाएं आ जाएगा। कितना? 5 महिलाएं। ये महिलाएं की क्षमता लिया गया है, x जो है वो महिलाएं हैं और काम कितने दिनों में पूरा करता है? तो 7 दिनों में पूरा करता है। तो इससे x निकल गया 5 महिलाएं। आंसर हो जाएगा ए। क्या है? ए। अगला प्रश्न है कि मान लीजिए त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम है त्रिभुज क्यूपीआर का और एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पीक्यूआर बराबर 9/16 है। यदि ए बी बराबर 12, बी सी बराबर 6, ए सी बराबर 9 है तो पी आर बराबर हो जाएगा। तो अगर त्रिभुज ए बी सी जो है सर्वांगसम है त्रिभुज क्यू पी आर का, ये होगा एरिया त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज जो है क्यू पी आर का अंडर रूट कितना हो जाएगा? बी सी बटा पी आर हो जाएगा, यानी अंडर रूट 9/16 बराबर 6/पी आर हो जाएगा। पी आर बराबर जो हो जाएगा 6×4/3 यानी 8 सेंटीमीटर। क्या है? 8 सेंटीमीटर। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि x के पावर 4 प्लस x² बाई स्क्वायर प्लस बाई 4 बराबर 21 और x² प्लस xy प्लस बाई स्क्वायर बराबर 7 है तो 1/x² प्लस 1/बाई स्क्वायर का मान क्या होगा? सबसे पहले x के पावर 4 प्लस x² बाई स्क्वायर प्लस बाई के पावर 4 बराबर 21, ये इक्वेशन 1 हो गया। x² प्लस xy प्लस बाई स्क्वायर बराबर 7, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हमें इसे हल करना है। x के पावर 4 प्लस x² बाई स्क्वायर प्लस बाई के पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं कितना? x² प्लस xy प्लस बाई स्क्वायर इंटू x² माइनस xy प्लस बाई स्क्वायर। अब यहाँ क्या है? इसका मान जो है वो कितना है? 21 है और x² प्लस xy प्लस बाई स्क्वायर का मान 7 है इंटू x² माइनस xy प्लस बाई स्क्वायर हो जाएगा। यानी इसे हल करेंगे तो x² माइनस xy प्लस बाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7, इधर चला जाएगा तो ये 3 आ जाएगा। क्या है? 3। ये इक्वेशन जो हो गया ये थर्ड आ गया। अब सेकेंड अब प्लस थर्ड कर दीजिए तो हो जाएगा x² प्लस बाई स्क्वायर बटा 5 हो जाएगा। सेकेंड अब माइनस थर्ड कीजिएगा तो ये हो जाएगा xy बराबर 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ 1/x² प्लस क्या है? 1/x² प्लस 1/बाई स्क्वायर बराबर होगा x² प्लस बाई स्क्वायर बटा x² बाई स्क्वायर। x² बाई स्क्वायर कितना आ गया? 5 आ गया और x बाई का स्क्वायर कितना आएगा? 2 के स्क्वायर यानी 5/4। आंसर जो हमारा होगा वो सी हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है कि केंद्र O वाले एक वृत्त के व्यास AB को एक बिंदु P तक इस तरह बढ़ाया जाता है कि PO बराबर 16.8 सेंटीमीटर हो जाता है। PQR एक ऐसी छेदक रेखा है जो वृत्त को Q और R पर इस तरह प्रतिच्छेदित करती है कि PQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PR बराबर 19.2 सेंटीमीटर हो जाता है। AB की लंबाई जो है वो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो एक हमें सर्किल ड्रॉ करना है, यहाँ से इस तरह होगा और ये जो है केंद्र से होते हुए जाते यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ केंद्र है, ये हो जाएगा R हो जाएगा, ये Q हो जाएगा और ये A हो जाएगा, B होगा, यहाँ O होगा और ये है P। दिया गया जो है PO बराबर कितना है? 16.8 सेंटीमीटर,
PQ दिया गया है 12 सेंटीमीटर, PR दिया गया है कितना 19.2 सेंटीमीटर। अब BP गुना AP बराबर जो होता है PQ गुना PR होता है। मान रख दीजिए 16.8 माइनस R इंटू 16.8 प्लस R बराबर 12 गुना 19.2 क्या है 19.2। ये जो है वो RR होगा, क्या है RR 19.2। यहाँ से R का मान निकल जाएगा 7.2 सेंटीमीटर। तो AB का मान निकल जाएगा कितना 2R है, तो 2 गुना कितना है 7.2 बराबर 14.4 सेंटीमीटर। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या है ऑप्शन सी। ये नहीं, ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सा एल्काइन सजातीय श्रेणी का पहला सदस्य है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए इथाइन। क्या है इथाइन एल्काइन का सजातीय श्रेणी का पहला सदस्य है। इथाइन या एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र जो होता है C2H2 होता है। क्या है C2H2 होता है। अगला प्रश्न है कि न्यूटन के गति के तृतीय नियम में कार्य बल प्रतिकारी बल जो होता है भिन्न भिन्न पिंडों पर कार्यरत होते हैं। एक ही पिंड पर कार्य गलत होता है, सदैव बराबर नहीं होते, गलत है, सदैव बराबर होते हैं। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, 1 और 4 हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। थायराइड जो है स्रावित हार्मोन जो होगा थायरॉक्सिन होगा। अग्न्याशय की अगर बात करें तो इंसुलिन होगा। अधिवृक्क की बात करते हैं तो ये होता है एड्रेनलिन। और पीयूष जो होता है वो क्या होता है वृद्धि हार्मोन। क्या है वृद्धि हार्मोन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। किसी वस्तु का भार क्या है, किसी वस्तु का भार क्या है, यह वह बल है जिसे पृथ्वी इसे अपनी ओर आकर्षित करती है। आंसर हो जाएगा डी। आँख की वह संरचना जो प्रकाश किरणों को अपरिवर्तित करने और रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करती है उसे क्या कहा जाता है। आंसर हो जाएगा डी कॉर्निया। कॉर्निया आँख की वह संरचना है जो प्रकाश किरणों को अपरिवर्तित करने और रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करती है। रेटिना पर वस्तु का वास्तविक छोटा एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है, परंतु मस्तिष्क इसे सीधा देखता है। आइरिस क्या करता है, आइरिस नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश के मात्रात्मक नियंत्रण करता है, और नेत्र का रंग जो है वो आइरिस पर निर्भर करता है। नेत्रदान में जो है वो कॉर्निया को दान किया जाता है। अगला है उस विकल्प का चयन करें जिसका पैसा के साथ वही संबंध है जो सेंटीमीटर का मीटर से है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो डी रुपया है। क्या है रुपया हो जाएगा। एक तस्वीर को देखकर एक आदमी ने कहा, तस्वीर को देखकर एक आदमी ने कहा कि इस आदमी का पिता मेरे पिता है और मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। तो आंसर हो जाएगा कौन सा तस्वीर को उसने देखा था, किसकी तस्वीर की ओर देखा था, तो आंसर हो जाएगा 63 के ए, अपनी ही तस्वीर को। क्या है अपनी ही तस्वीर को देखा था। आदमी का कोई भाई या बहन नहीं है, तो कह रहा है कि तस्वीर की ओर देखकर कि इस आदमी का पिता मेरे पिता है और मेरा कोई भाई बहन है, तो अपनी ही तस्वीर को देखा है। 64 नंबर प्रश्न कर रहा है कि ABCDEF एक वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके बैठा हुआ है। केंद्र की ओर मुंह करके बैठा हुआ है। कितने लोग, 6 लोग। 6 लोग के बैठने के जो है सबसे पहले हमें जगह बना लेना चाहिए। अब उसके बाद कह रहा है कि ED के बाईं ओर बैठा हुआ है। E जो है E वो कहाँ बैठा हुआ है, D के बाईं ओर, D के बाईं ओर बैठा है। C A और B के बीच में बैठा हुआ है। C जो है A और B के बीच में बैठा हुआ है। F E और A के बीच में बैठा हुआ है। F जो है E और A के बीच में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर अगर F बैठाते हैं यहाँ पर तो A बैठाना होगा। और कह रहा है कि A और B के बीच में कौन बैठा हुआ है, तो C बैठा हुआ है। यहाँ C बैठा दीजिए, यहाँ B हो जाएगा। आ गया सब कुछ। C के दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, C के दाईं ओर जो बैठा है वो A बैठा है। आंसर हमारा जो हो जाएगा 64 के A। कथन है हालांकि रेल भाड़े में अत्यधिक वृद्धि हुई है तथापि प्राइवेट बसों के भाड़े अपरिवर्तित रहे हैं। पूर्व धारणा है प्राइवेट बसों के भाड़े रेल भाड़े पर निर्भर करते हैं। प्राइवेट बसों के भाड़े का नियंत्रण सरकार करती है। और इसका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर दिया हुआ है, कुछ मिसप्रिंट है। आंसर यहाँ पर होना चाहिए कि ए होना चाहिए, और वो ए में होगा कि कथन में प्रयुक्त किए गए शब्द हालांकि और तथापि में ऐसा प्रतीत होता है कि बसों के भाड़े रेलगाड़ियों के भाड़े पर निर्भर करते हैं, अतः केवल पूर्व धारणा एक अंतर्निहित है। प्राइवेट बसों के भाड़े रेल भाड़े पर निर्भर करते हैं, तो ये जो है वो सही है क्योंकि प्राइवेट बसों के भाड़े का नियंत्रण सरकार नहीं करती है। तो हमें ए होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट है। आंसर हमारा जो है वो सिर्फ ये पूर्व धारणा जो है वो सही है, अंतर्निहित है।
दो पासों को फेंक कर कितने प्रकार के 9 पाया जा सकता है? तो आप 3 और 6 जोड़ के 9 होगा, 6 और 3 आता है तो 9 होता है, 4 5 9 होगा, 5 4 जो है वो 9 होगा। यानी NS जो हमारे पास जो होगा वो कितना आता है? ये 4 आता है। तो कुल 4 प्रकार के 9 पाया जाएगा। कितने? 4। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अगला है, एक सीरीज दिया हुआ है, अगर A और 19 अब B और C, अगर हम इसे करते हैं, A का मान कितना होता है? 1 होता है, B का मान क्या होता है? 2 होता है, C का मान क्या होता है? 3 होता है। 3 2 5 1 6 19, 5 कितना हो गया? 25 हो गया। इसका देखते हैं, 10 प्लस 4 14 प्लस 5 19 प्लस जो होता है 6 क्या होता है? ये भी 25 आ रहा है। G का मान कितना होता है? 7। H का मान होता है 8। 7 7 14 1 15, 15 9 कितना हुआ? 24। तो यहाँ बच रहा है, तो वो A अगर आ जाएगा तो 25 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा A। मैट मतलब गलना, द्रव, जम जाना जो होगा वो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो हो जाएगा B हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। जिस प्रकार द्रव का संबंध गलने से, ठीक उसी प्रकार ठोस का संबंध जमने से है। इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने किसे भारत देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी है? आंसर हो जाएगा A, सेला सुरंग को। क्या है? सेला सुरंग को। वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा A, 1 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिवस लोगों की वेब का उपयोग करके स्वतंत्र रूप से जानकारी ब्राउजर करने की क्षमता को सम्मान में मनाया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब दिवस 1 अगस्त को इंटरनेट के संस्थापक टिम बर्नर्स-ली के सम्मान और आधार के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, A और B ने मिलकर 7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 51,750 की राशि इस तरह उधार ली कि ऋण का निपटान करने के लिए A ने 3 वर्ष के बाद उतनी राशि चुकाई जितनी B ने उधार की तारीख से 4 वर्ष बाद चुकाई। A द्वारा उधार ली गई राशि की गणना कीजिए। अब प्रश्न में जो कह रहा है कि A इंटू 1 प्लस R बटा 100 इंटू T1 बराबर B इंटू 1 प्लस R बटा 100 T2। A हो जाएगा यहाँ पर कितना? 107 बटा 100 के 3 बराबर B इंटू 107 बटा 100 के पावर 4। एक 4 वर्ष में, एक 3 वर्ष में। तो A बटा B बराबर जो हो जाएगा 107 बटा 100 हो जाएगा। यानी अगर मान लिया कि A है अनुपात B है, A अगर 107 है तो B जो है वो 100 है। ये अगर बात करते हैं मूलधन का। अब प्रश्न में जो है 107 प्लस 100 यूनिट कितना हो रहा है मूलधन? तो ये हो रहा है 51,750। एक यूनिट का जो कीमत है वो कितना हो जाएगा? 250। A द्वारा उधार ली गई राशि कितना है? 107 यूनिट। 107 गुना आप कीजिएगा 250 तो हो जाएगा 26,750। आंसर जो हमारा हो जाएगा C हो जाएगा। क्या है? C हो जाएगा। दी गई आकृति में समकोण त्रिभुज कोसेक थीटा का मान जो है वो कितना है? कितना है कोसेक थीटा का मान? तो यहाँ पर होगा कोसेक थीटा बराबर H बटा P होता है, यानी 13/5। आंसर हो जाएगा C हो जाएगा। कोई दुकानदार अपनी सामग्री पर उनके क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। 6.5% अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए उस अंकित मूल्य पर कितनी छूट प्रतिशत देनी चाहिए? माना कि जो क्रय मूल्य है वो क्या है? 100 रुपया है। अंकित मूल्य जो है वो हो जाएगा 100 का 130% बराबर कितना हो जाएगा? 130। छूट बराबर कितना होगा? 10%। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 130 गुना कितना होगा? 100 माइनस 10% बराबर हो जाएगा 117, क्योंकि 130 का 90 कितना है? 117। अब प्रश्न से करा है अधिक लाभ कितना है? 100 का 6.5% यानी 6.5। अधिक लाभ जो है वो कितना हो जाएगा? तो ये है 100 का 6.5% यानी हो जाएगा 6.5। नया विक्रय मूल्य जो है वो कितना हो जाएगा? 117 प्लस 6.5 यानी 123.5 हो जाएगा। नया छूट कितना हो गया? नया छूट जो हो गया अंकित मूल्य माइनस नया विक्रय मूल्य यानी 130 माइनस 123.5 यानी 6.5। और नया छूट प्रतिशत बराबर हो जाएगा 6.5 बटा 130 गुना 100 बराबर 5%। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो B हो जाएगा। दिया गया बार ग्राफ 5 वर्ष के दौरान संस्थान A और B में व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए नामांकित छात्रों की संख्या दर्शाता है।
प्रश्न में कह रहा है कि 2014, 16 और 18 के दौरान संस्थान ए में नामांकित छात्रों की औसत संख्या 2017 के दौरान संस्थान बी में नामांकित छात्रों की संख्या से कितने प्रतिशत जो है वो कम है। तो 14, 16, 18 के दौरान नामांकित छात्रों का औसत 160 प्लस 300 प्लस 260 बटा 3 बराबर कितना होगा 240। और 2017 में बी में नामांकित छात्रों की संख्या 325 है। तभी कम प्रतिशत 325 माइनस 240 कितना में 325 में गुना 100 कर दीजिए, ये हो जाएगा 26.15%। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 75 नंबर है, दैनिक मजदूरी है 100 के गुणक में सीमा के आधार पर किसी कारखाने में 39 श्रमिकों के 5 समूहों में बांटा गया है। इन वर्गीकरण को दिए गए आयत चित्र में दर्शाया गया है। 200 या अधिक लेकिन 400 से कम दैनिक मजदूरी वाले कर्मचारियों की संख्या, 400 या अधिक लेकिन 600 से कम दैनिक मजदूरी वाले कर्मचारियों की संख्या का अनुपात ज्ञात करें। तो ये हो जाएगा 200 या अधिक लेकिन 400 से कम दैनिक मजदूरी वाले कर्मचारियों की संख्या, 5 प्लस 9 कितना हो जाएगा 14। 400 या अधिक लेकिन 600 से कम दैनिक मजदूरी वाला 12 प्लस 11 जो हो जाएगा 23। अनुपात जो हो जाएगा 14/23। आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा डी हो जाएगा, क्या है डी है। यह था ALP का प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।